बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की हम आलोचना करते हैं और कई बार बहुत तीखी आलोचना करते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको याद दिलाते हैं कि याद रखिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी राजनीति से ऊपर उठ करके अपने विपक्षी लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। उन्होंने बार बार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं को हरास करने, परेशान करने की कोशिश की है और पिछले 9 वर्षों से सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत केस में फंसाने की कोशिश की गई है। अब बार बार क्या बोलते हैं कि बेल पर है, तो आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपके पास जो केसेस हैं वो एकदम मनगढ़ंत है। रह गई बात, मनीष सिसोदिया बार बार याद दिलाते हैं, बिल्कुल इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी मेघालय के चुनाव प्रचार में बार बार कहते थे कि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, और जैसे ही वो सरकार में आएंगे कोनराड संगमा को जेल में डालेंगे। और आज कोनराड संगमा दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और उनके साथ कौन खड़ा है? तो वही बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज एनडीए का भी पार्टनर है। संगमा जी का बेटा पहले करप्ट था, और आज जब आप उनके साथ हैं तो वो दूध में धुला हुआ संजय जी जवाब महात्मा हो गया। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण बात, आखिरी बात जो रुका, जवाब बाद में देना भैया, थोड़ा सुन लो जरा सा। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि अकेले मोदी जी काफी हैं सबसे लड़ने के लिए, आज उनके तंबू में घबराहट हो गई है। आज उनके पूरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। इसलिए आनन फानन में 38 दल, जिन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उनको जमा करने के करके एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हमारे पास 38 दल है। उन दलों की क्या हैसियत है जमीन पे, इनको भी पता है, पूरे देश को भी पता है। जी संजय जी, लेकिन बीजेपी की हैसियत इतनी बड़ी है कि बीजेपी की हैसियत पॉलिटिकल काफी बड़ी है। 303 लोकसभा सीटें उनके पास है, 111 राज्यसभा मेंबर उनके पास है। एक सदस्य डिबेट के पैनल में बैठे हैं अपने इंतजार के लिए। देखिए ऐसा है, आज तो एक शायरी याद आ रही है, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं। कितना बेचैनी रहती है अपनी बात रखने का। जरा अपोजिशन की बात देखिए, अब ये थोड़ा अन्याय हो रहा है भाजपा के साथ अपनी बात कहने के लिए। अमीश जी, समय मेरा है। अमीश जी, विपक्ष के लोग बोलते हैं ना तो एक मिनट, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं ना तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बातों को शांति से सुना जाए, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। हम जब बोलते हैं तो बीच बीच में आपको सुना शहजाद जी ने, ये आदत बंद करिए, विपक्ष को सुनने की आदत डालिए। आप घबराते हैं क्या? ओके, बोलिए आप अपनी बात। 1.5 मिनट बोला। जी आप। हम काय को घबराए तो आप हैं, आप लोग घबराए हुए। अच्छा संजय जी ये भी अपनी बात को रख ले 1 मिनट। ओके बोलिए। एक चेहरे पे कितने चेहरे लगाते हैं लोग, बिल्कुल रखिए। भीतर है कड़वाहट, ऊपर से शहद का लेप लगाते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो कभी बेइज्जत नहीं किया सोनिया जी को। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। मैंने